जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समूह और परम चतुर हैं। तनु काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करे कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जनरंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप शोकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हो, कृत भूव विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक, एक और अनादि है। हे करुणा की खान श्री राम, मैं आपके बड़े हर्ष के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ध्यान निधान अमान अजमनित, राम नमामि विभुम विरंजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान और मान रहित, हे अजन्म व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह को नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूप प्रकृत और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होय न गो। इत भेद बदंत न दंत कथा, रवि आतप भिन्न भिन्न जथा। आप अनित्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं, सदा स्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न तथा भिन्न दोनों ही हैं। कृत्य कृत्य विभो सब बानर, निरंखते तनानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्त बिना भव भोली परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे जीवन और दैव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्त से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मत मोर विबोध करी हरिये। जेते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो
सुखमान सुखी चरिए। हे दीन दयाल आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख और सुख मानकर आनंद में विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सोवित शंभु उमा। नृप नायक दे बरदान विदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभिदम। आप दुष्टों के खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है, आपके चरण कमल से शिव पार्वती शोभित है। हे राजाओं के महाराज मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीन चतुर आनन प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकते लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्ति ही नहीं होते थे। ते ही अवसर दशरथ तही आए। तनय बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनको नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की, तब पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव। जीतो अजय निशाचर राव। सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी। नयन सलिल रोमावल ठाढ़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितय पितय दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। दशरथ भेद भगति मने लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवित काल के प्रेम को विचार के पिता की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि। तिन कहु राम भगत निज देहि। बार बार कृमि प्रभु प्रणामा। दशरथ हरस गए सुर धामा। माया रहित सचिदानंद स्वरूप भूत दिव्य गणित सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश। शोभा देख हरस मनि स्तुति कर सुरेश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल श्री कौशलाधीश जी की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे।